अमेरिकी विचारक प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट ने कहा कि अमेरिका डेमोक्रेसी का नेतृत्व करने लायक नहीं है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी विचारक, बुद्धिजीवी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट ने डेमोक्रेसी के संबंध में होने वाली वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए कई देशों के नेताओं से जो बाइडेन के निमंत्रण की ओर संकेत किया और लिखा कि खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि हम डेमोक्रेसी के संबंध में इस तरह के प्रयास के लायक नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी के संबंध में आज से होने वाली वर्चुअल बैठक में 110 देशों के नेताओं को भाग लेने का आह्वान किया है। स्टीफन वॉल्ट ने इस बैठक के आयोजन की आलोचना की और फॉरेन पॉलिसी में लिखा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक के आयोजन का असल मकसद क्या है। उन्होंने लिखा कि इस बैठक में भाग लेने वालों का चयन बड़े हिसाब किताब से किया गया है और उन्होंने हंगरी और कोंगो गणराज्य की ओर विशेष रूप से इशारा किया और लिखा है कि फ्रीडम हाउस में हंगरी की स्थिति बेहतर होने के बावजूद उसे इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि कोंगो को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मालूम रहे कि इससे पहले रूस और चीन ने इस तरह की बैठक की आलोचना की है और अमेरिका में चीन और रूस के राजदूतों ने कई दिन पहले ही इस बैठक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद व फूट पड़ने और आधुनिक विश्व के परिवर्तनों की प्रक्रिया में विरोधाभास का कारण बताया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी के संबंध में होने वाली वर्चुअल बैठक में भाग लेने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि अरब देशों विशेषकर फार्स की खाड़ी की तानाशाही सरकारों से अमेरिका के गहरे संबंध हैं। दूसरे शब्दों में अमेरिका एक तरफ दुनिया के देशों को डेमोक्रेसी का दर्श देता है और दूसरी तरफ तानाशाही सरकारों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। सऊदी अरब और बहरैन जैसे अरब देशों के साथ उसके संबंधों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज को और न्यूज की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।